नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं चरक संहिता के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज में। हम लोग चरक संहिता के सूत्र स्थान का 7वां चैप्टर अर्थात नववेगन धारणी अध्याय के अंतर्गत जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में बात करेंगे। आइए एक एक करके बात करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे पहला प्रश्न क्या है। जैसा कि नाम है नववेगन धारणी अध्याय, अर्थात किन वेगों का धारण नहीं करना चाहिए। यहाँ पर अधारणी और धारणी दोनों वेगों का वर्णन की बात किया गया है, साथ ही साथ व्यायाम के बारे में भी बात किया गया है। देखेंगे यहाँ पर पहला प्रश्न है अधारणी वेगों की संख्या है। बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन फिर भी इसमें लोग गलती करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए, यही सबसे सही तरीका है। टफ क्वेश्चन तो एक बार गलत हो सकते हैं, लेकिन सिंपल क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे अधारणी वेगों की संख्या है, जैसा कि एक वन वर्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख रहे होंगे 11, 12, 13, 14। तो सही माने में क्या जवाब क्या है? 13। अधारणी वेगों की संख्या 13 होती है। आपको याद भी होगा श्लोक के माध्यम से। देखेंगे उसके बाद पक्वा एक यहाँ पर लक्षण दिया हुआ है कि कौन कौन से अधारणी वेग का लक्षण, मतलब किस वेग को धारण करने से ये लक्षण होता है, अर्थात ये दिक्कत होती है। पक्वाशय शिरः शूलः वात वर्चो अप्रवर्तनम अधारणी वेग है, मतलब किस वेग को धारण करने से होता है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला ऑप्शन है मूत्र का वेग, दूसरा ऑप्शन है पुरुष का वेग, तीसरा ऑप्शन है शुक्र का वेग, चौथा ऑप्शन है निद्रा का वेग। तो यहाँ पर देखेंगे वात अर्थात अपान वायु और वर्चो, वर्चो का मतलब होता है मल, मल का मतलब पुरुष का अप्रवर्तन होता है। तो हम लोग देखते हैं कि मूत्र का वेग रोकने से ऐसा होता नहीं है कि अपान वायु मल दोनों का अवरोध हो। यहाँ पर देखेंगे पुरुष का वेग धारण करने से, पुरुष अर्थात मल का वेग धारण करने से वात वर्चो अप्रवर्तन, ये सभी क्रियाएं हो रही है। तो ये क्रिया ये सही ऑप्शन है, पुरुष का वेग धारण करने से पक्वाशय शिरः शूल वात वर्चो अप्रवर्तन होता है। उसके बाद देखेंगे कि तीसरा प्रश्न आपके सामने है भुक्त्वा प्रच्छर्दनम किस अधारणी वेग की चिकित्सा है, अर्थात कि भोजन खिलाकर वमन कराना, भोजन खिलाकर वमन कराना किस अधारणी वेग के धारण करने वेग की चिकित्सा है, अर्थात ये चिकित्सा किसकी है। तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन आपके सामने है वमन की, क्षवथु अर्थात छींक की, उद्गार अर्थात डकार की, जृंभा तो जानते ही हैं। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? वमन। वमन का वेग जो व्यक्ति रोकता है उसकी चिकित्सा क्या है? खाना खिलाकर प्रच्छर्दन अर्थात वमन कराना। तो वमन आ रहा था, आपने रोक दिया, अब क्या है कि उस वमन को निकालना है, तो भोजन कराकर वमन कराना, ये इसकी चिकित्सा है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे गुल्म हृदरोग समूह अर्थात गुल्म हृदरोग समूह कौन से वेग को धारण करने से होता है, किस वेग को धारण करने से होता है। तो यहाँ सही जवाब आपके सामने ऑप्शन है श्रमजन निश्वास अश्रु का वेग धारण करने से होता है, कि पिपासा अर्थात प्यास का वेग धारण करने से होता है, कि निद्रा के वेग का धारण करने से होता है। तो यहाँ पर देखेंगे गुल्म है वात जनित रोग है, हृदय रोग है ये वात से होता है, समूह तो ये सभी क्या है श्रमजन निश्वास के धारण करने से गुल्म हृदरोग समूह, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख रहे होंगे कि लाघवम कर्म सामर्थ्यम स्थैर्य दुख सहिष्णुता क्या है ये। तो हम लोगों ने देखा था कि एक डिफिनीशन है, तो यहाँ पर व्यायाम से लाभ, व्यायाम से हानि, आसन, योग। तो ये क्या है, आपने व्यायाम के लाभ में पढ़ा होगा कि लाघवम कर्म सामर्थ्यम, जो व्यक्ति उचित व्यायाम करता है शरीर में लघुता होती है, कर्म के प्रति सामर्थ्य रहता है, स्थिरता होती है और दुख सहिष्णुता, दुख को सहन करने की क्षमता आ जाती है। तो व्यायाम से लाभ की बात कर रहा है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे हम लोग किसका सेवन रात्रि में नहीं करना चाहिए, किसका सेवन रात्रि में नहीं करना चाहिए। तो देखेंगे दुग्ध का सेवन कर सकते हैं, दधी का सेवन की बात कर रहे हैं, घृत का सेवन सभी। तो यहाँ पर नहीं करनी चाहिए, खास तौर से किसका है, दधी का सेवन रात्रि में नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर सही जवाब होगा किसका सेवन रात्रि में नहीं करना चाहिए, सही जवाब आपका दधी है, अर्थात दही का सेवन रात्रि में नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न देख रहे होंगे कि मदिरा एवं चरणायुधा, मदिरा और चरणायुधा का मतलब होता है मुर्गे का मांस, चरणायुधा क्या है, मुर्गे का मांस। तो मदिरा और मुर्गे का मांस का प्रयोग किस वेग अवरोध की चिकित्सा है, अर्थात पर्टिकुलर किस वेग को रोकने के पश्चात मदिरा का पान और मुर्गे का मांस का प्रयोग करने की बात कही गई है। तो यहाँ देखेंगे शुक्र
अवरोध अर्थात शुक्र वेग को रोकने की चिकित्सा है, कि पुरुष का वेग रोकने की चिकित्सा है, कि पिपासा अर्थात प्यास का वेग है, कि निद्रा का वेग। जैसा कि देखते हैं मुर्गे का मांस हो, मदिरा हो, ये शुक्र से संबंधित है अर्थात मैथुन क्रिया संबंधित है। मैथुन का वेग अगर शुक्र का वेग रोकेंगे तो उसको सही करने के लिए मदिरा और चरायुधा अर्थात मुर्गे का मांस का प्रयोग किया जाता है। अगर नेक्स्ट प्रश्न देख रहे होंगे कि हिक्कायास तुल्य औषधम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। हिक्कायास्त तुल्य औषधम किस वेग अवरोध की चिकित्सा है, अर्थात हिक्का के समान औषध, तुल्य मतलब समान, हिक्का के समान औषध का प्रयोग किस वेग अवरोध की चिकित्सा है। तो यहाँ देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिएगा। उद्गार वेग है, जिसको हम लोग डकार कहते हैं, खाने के बाद सामान्यतः आता है 1-2 बार, लेकिन ये बार बार आए तो ये रोग हो जाता है। उसके बाद देखेंगे जृंभा छवथु, जिसको छींक कहते हैं, बमन। तो यहाँ पर देखेंगे सही जवाब क्या है कि उद्गार अर्थात डकार का वेग रोकने से जो है इसकी जो डकार का वेग रोकने से जो समस्या उत्पन्न होगी उसकी चिकित्सा हिक्का के समान औषध का प्रयोग करना चाहिए उस कंडीशन में। इस तरह से ये पार्ट कंप्लीट होता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।